ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 27। यत् करोषि यत् दश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो कुछ दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो अक्सर इससे कुछ ऐसा शायद एक स्टेटमेंट चली जाती है कि भगवान को क्या देना है, थोड़ा सा पत्ता दे दीजिए, एक फूल दे दीजिए और दैट इज़ इनफ। हाँ, भगवान को किसी चीज़ की कमी है? हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं। आप लोग दान मांग रहे हैं, अरे भगवान को क्या कमी है? भगवान के लिए क्यों मांग रहे हैं आप? उनके पास तो भंडार है। और वैसे भी इस्कॉन वाले तो पैसे के खजाने के ऊपर बैठे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो फिर ज़रूरत क्या है भगवान को देने की? आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? भगवान को ज़रूरत है कोई? तो भगवान गीता के श्लोक में भी कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप मुझे केवल थोड़ा जल दे दीजिए, इसलिए हम लोग जाते हैं एकादशी में या जन्माष्टमी में और खुद थोड़े से फूल वूल चढ़ा के आ जाते हैं। भगवान तो ये इतना ही तो मांग रहे हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। ये संसार भगवान ने बनाया है ताकि हम लोग भोग कर सकें, जी सकें, और उसके लिए भगवान हमसे थोड़ा सा ये मांगते हैं और हम देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अगले श्लोक में भगवान ने क्या बोल दिया? भगवान ने क्या बोला? जो करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या देते हो, तब मुझे दे दो। पहले कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसके बाद कह रहे हैं ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सब कुछ दे दो, तो बचा क्या फिर? तो वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पित करते हुए करो। ऐसा नहीं हो कह रहे हैं मुझे ही दे दो। ऑल्दो ही इज भोक्ता, अगर हम उसको दे पाएँ तो ये हमारी परफेक्शन है, दे पाएँ तो। हमारा हृदय इतना बड़ा नहीं है कि हम दे पाएँ। लेकिन भगवान क्या करें? मुझे अर्पित करते हुए करो। मद अनुस्मर युद्ध चा, भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मद अनुस्मर युद्ध चा, कि तुम क्या करो हे अर्जुन, युद्ध भी जब तुम कर रहे हो उसको मुझे अर्पित करो। युद्ध को अर्पित कैसे करते हैं भगवान को? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मतलब भगवान की फ़ोटो यहाँ लगाएं और फिर बाण मारें, फिर तो बाण गलत जगह लग जाएगा। मेरी इंस्ट्रक्शन को सोचते हुए और मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो। ये हो गया भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के लिए युद्ध करने की बात हो गई। तो एक युद्ध किसको अर्पित हो गया? भगवान को अर्पित हो गया। इस प्रकार हर चीज़ भगवान को अर्पित की जा सकती है। तो जो कुछ करते हो, पहला यत करोषि, जो कुछ भी करते हो वो क्या करो? मुझे अर्पित करते हुए करो।
सोने की एक्टिविटी अर्पित करते हुए कर सकते हैं भगवान को? कर सकते हैं। कैसे? यदि हम सवेरे जल्दी उठते हैं और समय पर सोते हैं तो इसका मतलब हमने, अब बहुत बड़ा काम है ये, बता दें आपको। समय पे सोना कोई कम आसान, आप कहोगे प्रभु जी बहुत बढ़िया है। आज मैंने किसी भक्त को बोला चाहे आप 8 बजे सो जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 बजे उठ जाओ। हमें ये नहीं है कि 6 घंटे सोना है, हमें जल्दी सो जाओ। एक ही हमारी इच्छा है, क्या? जल्दी उठो। और ये भी हमारी इच्छा नहीं है कि आप 12 बजे सो के 4 बजे उठ जाओ। तो जल्दी आप चाहे 7 बजे सो जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इच्छा है। आप 6 बजे सो जाओ, वो तो हमें पता है आप सो ही नहीं पाओगे। तो जल्दी सोना बहुत बड़ा त्याग है वास्तव में, क्योंकि आप संसार के बीच में हैं। इस वक्त काम चल रहा है, फ़ोन आ रहा है, ये हो रहा है। संसार तो आजकल एक्टिव ही रात को होता है। जो प्राइम टाइम है दूरदर्शन पे या व्हाटएवर चैनल्स पे, दूरदर्शन तो पता ही नहीं होगा आजकल किसी को, तो प्राइम टाइम क्या है? 9 बजे, 9 से 10 आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। 9 से 11 बताइए ज़रा, दुनिया एक्टिव ही तब होती है। तो उस वक्त दुनिया को त्याग कर सो जाना, इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? ये भगवान को अर्पित कर दिया हमने। उसी वक्त जो सबसे अधिक सोने का मज़ा है वो आता ही सवेरे है, 4 बजे 5 बजे नहीं। और ख़ास तौर पर एक बार ज़रा सा पानी या टॉयलेट का ब्रेक लेके जो दोबारा सोने का आनंद है सवेरे सवेरे, है ना? ये आपकी हंसी से पता चल रहा है कि है। और उस वक्त ना सोना, इससे बड़ा त्याग दुनिया में कोई नहीं है। तो भक्त यही त्याग करते हैं। इसलिए भगवान करे जो कुछ करते हो, हर चीज़ को भगवान के लिए किया जा सकता है। अब कहोगे प्रभु जी टॉयलेट भगवान के लिए कैसे करें? टॉयलेट भगवान को अर्पित कैसे करें? टॉयलेट भगवान को अर्पित कैसे करें? बात सही होगी। यद करो से उनका जो करोगे भगवान के लिए करो। अच्छा, उसके बाद नहाने चले जाओ, ये कह रही है। एक तो ये हो गया कि उसके बाद नहा लो, ठंड में भी, इतनी ठंड में नहाओ, उसके बाद वेरी गुड। और हाँ, जब आप टॉयलेट में हो तब भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पता है क्या, आदमी का जो टॉयलेट वगैरह है वो आता नहीं है अगर दिमाग में स्ट्रेस हो। सच बता रहे हैं आपको। अंदर की वायु सिस्टम काम, बड़ा ये साइंस है, वायु प्रेशर करती है वो। अगर वो उस वक्त दिमाग में ज़्यादा टेंशन होगी तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा। अगर हरे कृष्णा करोगे तो प्रेशर रिलीज होगा दिमाग से और आप जल्दी फ्रेश हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है। तो भगवान को अर्पित भी हो जाएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? यद करोसी, जो भी करते हो, जो भी करते हो। अब इसका मतलब होगा कि प्रभु जी मैं 2-4 मर्डर करके थोड़ा यहाँ पर धाक जमा लूँ, करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, यद करोसी, जो करूँगा भगवान को अर्पित कर दूँगा। तो मैंने ये चोरी चकारी ये भी भगवान को अर्पित कर दी। हाँ जी, तो आपको करना तो वही है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए। अर्पित करने का मतलब क्या होता है? अर्पित का मतलब थोड़ी कहीं से किसी की गर्दन काट के लाओ, लो मैं आपके लिए गर्दन लेके आया हूँ। वही तो लाओगे जो उनको प्रिय है। इससे पहले उन्हें बता भी चुके हैं, पत्र पुष्पम फलम तो है इत्यादि। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए चीज़ जो करोगे उसी को तो अर्पित करोगे। अब मेरे लिए गिफ्ट लाओगे, वही तो लाओगे जो उस व्यक्ति को प्रिय है ना? तो उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। तो उसको अर्पित किया जा सकता है। इस प्रकार के विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध में है, ऐसे कर्मों को नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से कुछ भी करते हो आप सोच लीजिए। हाँ, इसलिए हमारे परंपरा में तो बहुत समझाया जाता है हाउ टू डॉवटेल योर एक्टिविटीज़ इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, बच्चों को भी पालने के कार्य को कृष्ण को अर्पित कर सकते हो, अपनी जॉब को कर सकते हो, बिजनेस को कर सकते हो, हर चीज़ को, अपने घर को कर सकते हो कि नहीं? कोई डाउट है कोई तो बता दे अभी, किसी चीज़ में कैसे करें जी? हो सकता है हमें भी ना पता हो, हमें सोचना पड़े। तो कोई डाउट है कि इस चीज़ को भगवान को कैसे अर्पित करें? ओके, तो फिर जो भी करते हो भगवान को अर्पित करोगे, भगवान के लिए ही करोगे। ठीक है जी। उसके बाद जो कुछ खाते हो, बताइए, जो कुछ खाते हो। हाँ, इसमें खीरा आता है, खीरा मूली, जो सड़क में खीरे मूली वाला बढ़िया सर्दी में वो वाइट मूली, उसमें मसाला और नींबू निचोड़ के। हाँ, उसमें तो कर्मा है नहीं, अन्न है, वो अन्न है। तो कई भक्त कहते हैं ये अन्न थोड़ी है प्रभु जी, किसमें क्या है? मूली है, चलते चलते खा लो रेड़ी में से। तो खा सकते हैं कि नहीं? तो क्या खा सकते हैं बताइए? गन्ने का जूस में क्या है? फल का जूस है, नारियल पानी,
पानी तो है। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं जो कुछ खाते हो, यानी कि पीने के लिए भगवान ने नहीं बोला है। हाँ, तो ये कह रहे हैं बंगाली में कहते हैं जल खाओ, तो बंगाली अगर हो तब तो आपको पानी भी देना पड़ेगा, नहीं तो आप पानी, जूस, नारियल पानी, हाँ, ये सब आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, राइट। जूस नहीं, तो जो कुछ भी खाते हो का मतलब है जो कुछ भी खाते हो या जो कुछ भी पीते हो उसको भी, मार्केट से बिस्लरी की बोतल लेते हो तो अर्पित कर सकते हो, ट्रैवलिंग में बिल्कुल करना है, मन से कर दो, फिर क्या करें उसको। हाँ, और आप अपने फुसफुस में भगवान का जल रख सकते हो, फुसफुस मार दो उसमें। हाँ, जलंधर आपको फेंटा दी मंदिर में, तो फिर किसी और को दे दी। अब इसमें तो फिर बहुत सारे नियम और ज़्यादा चालू हो जाएंगे कि भगवान को दिया क्या जा सकता है। फिर भगवान भक्ति रसामृत सिंधु बताते हैं, केवल भक्त का बनाया हुआ, प्रेम से बनाया हुआ वही भगवान लेते हैं। अब आप दोगे तो भगवान लेंगे या नहीं लेंगे, तभी तो देखना पड़ेगा। आप किसी को आप गिफ्ट देने गए तो उसके दहलीज में रख के भाग के वापस आ गए, ये देना माना जाएगा? वो रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तभी तो माना जाएगा। हाँ, अब भगवान कह रहे हैं मैं ये चीज़ लेता हूँ और ये चीज़ मैं नहीं लेता हूँ, भक्तों द्वारा प्रेम से जो मुझे दिया जाएगा वही मैं एक्सेप्ट करूँगा। अब वो प्रेम से तो बना नहीं है, वो तो कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से बना हुआ है। उसमें जब चीज़ें भी डाली गई हैं वो भी सब स्टैंडर्ड डाली जाती हैं, कॉस्ट को कैसे मेंटेन किया जाए। चलिए अगर घी महंगा पड़ रहा है तो थोड़ी चर्बी डाल दी जाए। हाँ, किसमें घी में नहीं, आपकी क्रीम में, है ना, जो यहाँ लगाते हैं चर्बी। यस, आप देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, देख लीजिए कैसे बनते हैं। अब ये है कि इतने बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, ये कई चीज़ों को ये पब्लिश ही नहीं होने देती हैं, छुपा के ख़त्म कर देती हैं उसको। बट ये तो बहुत पुराना फैक्ट है। तो कई चीज़ों में सब स्टैंडर्ड चीज़ें डल जाती हैं। आइसक्रीम, अब किसी को पता ही नहीं चलता आइसक्रीम के अंदर क्या क्या है, वो नोज़, पता है आपको? हमने तो आइसक्रीम का काम किया हुआ है, इसलिए हमें पता है कि आइसक्रीम के अंदर भी नॉन वेजिटेरियन एलिमेंट है। हाँ जी, डिटर्जेंट में कह रहे हैं वो लिखते ही नहीं है, या आजकल लिखते हैं। टीम्स बंद हो गया? सॉरी, टीम्स चल रहा है यहाँ पर। हाँ, ये कुछ हैंग हो गया शायद, ऐसा लग रहा है यहाँ से देख के कि ये हैंग हो चुका है। 1 मिनट जरा। हाँ, नो इंटरनेट, ओके, इंटरनेट चले गए हमारा। राम गुरु को 1 मिनट दीजिएगा बस, वही चला रहे हैं, अब चला है। ओके, तो हम बता रहे थे आपको कि आइसक्रीम जो है, तो आइसक्रीम में भी आपको ऐसा एलिमेंट पाया जाता है। आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, डिटर्जेंट साबुन पे वो लिखते नहीं है, आजकल लिखते हैं तो E29 EA। अब किसी को क्या समझ में आए क्या है या क्या नहीं है, ये भी नहीं लिख रहे आजकल, फिर बताइए। तो अब ऐसे में क्या करें? तो इसलिए जो चीज़ हम दे रहे हैं भगवान को, वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ दी जा सकती है या नहीं। हाँ, हो नहीं रहा है संभव। फोन से लगा दो, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं। तो जो कुछ खाते हो और जो कुछ अर्पित करते हो, तो अर्पित करने का भी हमने डिस्कस कर लिया। हम कुछ चीज़ भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, हाँ, तो वो क्या कैसे करी जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भगवान को तो देना है, पर देने का तरीका क्या है, क्या दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता है, मंत्र कौन से बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बताइए। किसी आम आदमी को दे रहे हो क्या? हर किसी नॉर्मल आदमी को भी हम देते हैं तो उससे पहले भी हम सोचते हैं, है ना, कि इसको कैसे दिया जाए, इसको क्या दिया जाए। तो फिर भगवान के विषय में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अर्पित की जाने वाली वस्तु क्या होनी चाहिए, उसको क्या दे सकते हैं। हाँ, या दान देते हो, दान किसको दें भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पर, किसको दान दे सकते हैं? दान तो चलते फिरते जो भी झोली लेके आए उसको दान डाल सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं भगवान जो दान भी देते हो उसे भी मुझे अर्पित करो। तो भगवान को अर्पित करो या भगवान की डायरेक्ट सेवा में। हु इज़ भगवान? हु इज़ गॉड? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि जो दान देते हो वो भी भगवान को दें, जो तपस्या करते हो, जो वजन को कम करने के लिए, अपनी फिगर को बढ़िया करने के लिए जो हम खाना पीना छोड़ देते हैं,
हाँ आजकल के लोग, तो वो भगवान के लिए तपस्या बनी जाएगी? भगवान के लिए तपस्या ना, आसुरी तपस्या है वो। कुछ असुर मोटा होने के लिए करते हैं, आजकल लोग पतला होने के लिए कर रहे हैं, दोनों आसुरी है नहीं। तो इस प्रकार से ये तपस्या भी क्या है, ये आसुरी। तो ये भगवान को अर्पित तपस्या नहीं है। भगवान को अर्पित तपस्या क्या है, जो भगवान की प्रसन्नता के लेके जाए। जैसे कि वैष्णव फेस्टिवल्स में फास्टिंग करना, यात्राएं, पद यात्राएं करना, हाँ ये सब क्या हो गया, भगवान के लिए तपस्या हो गई। तो इस प्रकार हर ऐसी चीज़ को भगवान को अर्पित हमें करना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा जी बताइए ज़रा। भगवान को अर्पित करेंगे तो क्या लाभ होगा ना? एक तो हर कर्म के अंदर कुछ पाप है, जब भगवान को अर्पित करेंगे तो पाप से बचेंगे। जिस प्रकार से हम मूली गाजर को उखाड़ के खा जाते हैं, पालक को बेचारे को नंगाई कर देते हैं पूरा ही, हाँ उसको गंजा कर देते हैं ना, उसको खा जाते हैं उसको। तो इसमें भी कुछ तो पाप है ही कि नहीं बताइए? मूली खाने में पाप है कि नहीं? मूली मर जाती है ना, लेकिन वो भगवान को अर्पित होती है। इस प्रकार से हम उस पाप से बच जाते हैं, इस बात को समझना होगा उसको। तो इस प्रकार से और क्या लाभ है बताइए जी? हाँ हेल्थ कैसे सही रहेगी? तो ये कह रहे हैं जब भगवान को अर्पित किया हुआ खाएंगे तो हम कोई शुद्ध वस्तुओं को खाएंगे, और शुद्ध वस्तुओं को खाएंगे तो हमारी हेल्थ सही रहेगी नहीं। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाना, क्योंकि रेस्टोरेंट में गलत तरीके से गलत भाव से बनाया गया है, तो हम वहाँ नहीं खाएंगे, तो उसके खाने से हेल्थ में प्रॉब्लम है कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। तो उससे हम बच जाएंगे। शुद्ध शुद्ध चीज़ भगवान के लिए बनाएंगे, उसी को प्राप्त करेंगे, तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। और क्या बढ़िया फ़ायदा होगा, चेतना हेल्दी रहेगी, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। एक तो बनाया किसी और ने, एक अनऑफर्ड, एक बनाया किसी भक्त ने और भगवान को ऑफर्ड, तो क्या करेगा, चेतना को धो डालेगा, शुद्ध कर देगा, ये भी लाभ होगा। मुख से अच्छी बातें निकलेंगी, भगवान की प्रसन्नता होगी, हमें लगेगा हमने भगवान के लिए कुछ किया है कि नहीं। उससे हमारे भगवान के साथ रिश्ता गहरा होगा, क्योंकि ददाती प्रतिगृणाती होगा, भगवान को अर्पित करेंगे, वो भी फायदा हो जाएगा। कितने फायदे हैं सोचिए। हाँ इस प्रकार जीवन जीना चाहिए, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए देना चाहिए। लेकिन उससे मेरे लिए तो थोड़ा कम हो जाएगा नहीं? क्या होगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। इसलिए नहीं देना है, ऑलरेडी उसने दे रखा है करोड़ों रुपया। कैसे? इस शरीर करोड़ों रुपए का है, अरबों रुपए का है। मतलब कितने रुपए में आप अपनी दोनों आंखें दे दोगे? चलो बताइए, कितने रुपए में, कितने दूँ? आप करोड़ दे दूँ, दे दोगे करोड़ में? तो फिर तो अरब दे दें, तो फिर क्या बहुमूल्य हो गया, तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर तो हमें बहुत कुछ देना चाहिए उसके मुकाबले में। तो इस प्रकार से भगवान को देने वाला हमेशा सुखी रहेगा। भगवान ही हर वस्तु को देते हैं, और इतने सारे लाभ हमने जो डिस्कस किए वो होगा। इस प्रकार से हमें हर चीज़ भगवान के लिए करना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे कर्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे कर्म को हम अकर्म कहते हैं। इस कर्म को करने के बाद कर्म का फल भी नहीं लगता है। समझ में आया? ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अदरवाइज क्या होगा, लोकायम कर्म बंधना, अदरवाइज ये कर्म बंधन क्रिएट करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।